हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, पूरे भारत के अंदर चाहे वो मध्य प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, वे कर्मचारी जिनका ईपीएफ कटता है, कर्मचारी भविष्य निधि का खाता है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे जो असंगठित या संगठित जो श्रमिक है उससे लाभान्वित हो। देख लेते हैं क्या है योजनाएं। पीएफ खाते से आंशिक निकासी में अब 15-20 दिन नहीं लगेंगे। ईपीएफओ क्लेम 3 दिन में होगा सेटल। पढ़ाई, शादी, मकान के लिए मिलेंगी सुविधा। नई दिल्ली अब केवल 3 दिन में ही अपने और परिजनों की इलाज, बच्चों की पढ़ाई, शादी या खुद का मकान खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते से तुरंत आंशिक निकासी कर सकेंगे। 6 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स के ईज़ ऑफ लिविंग के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने मेडिकल के बाद अब एजुकेशन, मैरिज व हाउसिंग पर्पस के एडवांस क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है, जिससे कर्मचारियों के खातों में विड्रॉल अमाउंट 3-4 दिन में ही आ जाएंगे, जिसके लिए पहले 15-20 दिन लग जाते थे। श्रम मंत्रालय ने कहा कि ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 68 के शिक्षा और विवाह और 68वीं मकान के लिए एडवांस के तहत सभी दावों और ऑटो क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत लाया गया है। मेडिकल खर्च के लिए ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सुविधा पहले से ही शुरू है। इस तरह के क्लेम मानव हस्तक्षेप के बिना आईटी सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर देगा। इस साल 2.25 करोड़ में मेंबर्स की ओर से इस सुविधा का फ़ायदा उठाने की उम्मीद है। साल तक योगदान किया है तो शादी, बच्चों की 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए कुल योगदान प्लस ब्याज का 50% हिस्सा निकाल सकते हैं। यह निकासी पूरे सेवाकाल के दौरान 3 बार की जा सकती है। अगर 3 साल तक ईपीएफ में कंट्रीब्यूट किया है तो घर, फ्लैट, प्लाट की खरीदारी या घर का निर्माण के लिए कुल पीएफ फंड का 90% तक निकाल सकते हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल पूरे सेवाकाल में सिर्फ एक बार किया जा सकता है। अगर आपने 5 साल तक पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है तो आप घर की मरम्मत के लिए अपनी मंथली सैलरी बेसिक प्लस डीए का 12 गुना तक निकाल सकते हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल सेवाकाल के दौरान अधिकतम 2 बार किया जा सकता है। 10 साल तक पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है तो होम लोन के रीपेमेंट के लिए अधिकतम 36 महीने की सैलरी बेसिक प्लस डीए की निकासी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। अब निकाल सकते हैं 1 लाख रुपए। ईपीएफ सदस्य अब खुद या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए पीएफ खाते से 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी। ईपीएफ से आंशिक निकासी टैक्स से फ्री होती है, बशर्ते ईपीएफ में कम से कम 5 साल तक योगदान किया हो। यदि आप 5 साल से पहले आंशिक निकासी करते हैं तो निकासी योग्य राशि पर 10% टीडीएस चुकाना होगा। वेज लिमिट 21,000 करने पर विचार। ईपीएफओ ने वेज लिमिट वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये तक कर सकता है। अभी बेसिक सैलरी की सीमा 15,000 होने से कर्मचारी पेंशन स्कीम में अधिकतम योगदान 1250 रुपये, जो बेसिक सैलरी 21,000 रुपये होने पर 1749 हो जाएगा। इससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेंगी पर टेक होम सैलरी घट जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। हम आशा करते हैं इससे सभी कर्मचारी लाभान्वित हो। धन्यवाद।